हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफर्ट्स। तो कल जो मैंने आप लोगों को एडू बी एड 110 का टॉपिक पढ़ाया था, उसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच गए थे। उसी को आज हम पूरा करने वाले हैं। तो चलिए यूनिट 4 का जो लास्ट 3 टॉपिक बचा है उसको भी अब देख लेते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप, लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग, टीचर सेंटर्ड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मॉनिटोरियल सिस्टम ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग, डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन लर्निंग सिस्टम। इन तीनों में से डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन लर्निंग सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं अब। मॉनिटोरियल सिस्टम ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग यानी शिक्षण और प्रशिक्षण की निगरानी प्रणाली। द मॉनिटोरियल सिस्टम ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग, ऑल्सो नोन एज Lancastrian system or mutual instruction, was a popular educational method in the 19th century. It involved using older, more advanced students, or such as monitors, to assist the teacher in instructing younger students. देखिए अब मॉनिटोरियल वर्ड का क्या मतलब होता है। मतलब ये वर्ड मॉनिटर शब्द से निकला है। तो इसमें किसी एक बड़े इंसान या फिर किसी मॉनिटर की हेल्प से, या जो ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हो उस बच्चे की हेल्प से टीचर इंस्ट्रक्शंस देते हैं। शिक्षण और प्रशिक्षण की निगरानी प्रणाली को लैंकास्ट्रियन प्रणाली या फिर आपसी निर्देश के रूप में भी जाना जाता है। 19वीं शताब्दी में ये एक लोकप्रिय शैक्षिक विधि थी। इसमें एक शिक्षक निर्देश देने के लिए युवा छात्रों या फिर पुराने और अधिक उन्नत छात्रों जैसे कि मॉनिटर का उपयोग करता है, मतलब उनकी हेल्प लेता है इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। दिस सिस्टम वॉज डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली by Andrew Bell and Joseph Lancaster, and it gained widespread popularity due to its cost effectiveness and ability to educate large numbers of children with limited resources. अब नाम आप लोग याद कर लीजिएगा कि इस प्रणाली को एंड्रयू बेल और जोसेफ लैंकास्टर ने विकसित किया था और इसे काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता मिली। बहुत लोगों ने इसे पसंद किया इसकी कुछ खासियत की वजह से। सबसे पहला तो ये लागत इसमें काफ़ी कम है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा इसमें पैसे नहीं लगते। प्रभावशीलता इसकी काफ़ी ज़्यादा है और उसके अलावा सीमित संसाधनों के साथ ही इसका उपयोग किया जा सकता है। मतलब आपको एक्स्ट्रा कहीं से इसमें एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। आपकी क्लास में ही जो मॉनिटर्स हों उनकी हेल्प से या सीनियर सेक्शंस के जो बच्चे हों उनकी हेल्प से भी आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। The monitorial system was particularly successful in England and India, where it played a significant role in expanding access to education. However, it eventually fell out of favor as educational philosophies shifted and more emphasis was placed on individual instruction and teacher training. तो इसकी शुरुआत में मॉनिटोरियल सिस्टम इंग्लैंड और भारत में विशेष रूप से सफल रहा था, जहाँ पे इसने शिक्षा तक पहुँच का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि ये अंततः पक्ष के बाहर हो गया था क्योंकि शैक्षिक दर्शन स्थानांतरीय हो गए थे और व्यक्तिगत निर्देश और शिक्षक प्रशिक्षण पर अधिक जोर देने लगे थे। इसी वजह से ये मॉनिटोरियल सिस्टम जो है ये धीरे धीरे विलुप्त हो गया क्योंकि ज़्यादा फोकस अब लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन और टीचर की ट्रेनिंग पे दिया जाने लगा। इसमें बस आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा। इसका पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे। डिस्टेंस एजुकेशन, ऑल्सो नोन एज डिस्टेंस लर्निंग, इज अ फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट फोकसेस ऑन द पेडागोजी एंड एंड्रागोजी, टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रक्शनल सिस्टम्स डिजाइन that aims to deliver education to students who are not physically on site. दूरस्थ शिक्षा शिक्षा शास्त्र, एंड्रोगोजी, प्रौद्योगिकी और निर्देशात्मक प्रणाली डिज़ाइन पर केंद्रित होती है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डिस्टेंस लर्निंग या डिस्टेंस एजुकेशन, इसका उद्देश्य उन छात्रों को शिक्षा प्रदान करना होता है जो कि शारीरिक रूप से एजुकेशन वाली प्लेस पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। मतलब जो स्कूल नहीं जा सकते एजुकेशन लेने के लिए, तो दूर से ही रहकर उन्हें एजुकेट करने का इसका एम होता है। अब कुछ की फीचर्स जान लेते हैं। अब वैसे आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा आपने डिस्टेंस एजुकेशन सुना भी होगा, इसीलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो पहला इसका की फीचर है यानी प्रमुख विशेषताएं, फ्लेक्सिबिलिटी। स्टूडेंट्स कैन लर्न एट देयर ओन पेस एंड शेड्यूल, ऑफन फ्रॉम एनीवेयर विद एन इंटरनेट कनेक्शन। जाहिर सी बात है कि इस तरह का एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा लचीलापन होता है।
छात्र अक्सर इंटरनेट कनेक्शन के साथ कहीं भी काम कर सकते हैं, अपनी गति से सीख सकते हैं और अपने समय के अनुसार सीख सकते हैं। जाहिर सी बात है कि डिस्टेंस एजुकेशन में आपको स्कूल नहीं जाना होता, कॉलेज नहीं जाना होता, तो आप जिस जगह पर हैं वहाँ पे अपने समय के अनुसार और अपनी अपनी स्पीड या अपने पेस के अनुसार चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। एक्सेसिबिलिटी opens education to a wider range of individuals, including those in remote locations, with disabilities, or with work or family commitments. एक्सेसिबिलिटी का मतलब है पहुंच। इस तरह की शिक्षा हर एक इंसान तक पहुंच सकती है। मतलब कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी दूर दराज जगह पे रहता हो, या फिर वो विकलांग हो, या फिर किसी काम या पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से वो स्कूल या कॉलेज ना जा पाता हो, तो ऐसे हर एक इंसान को शिक्षा प्रदान करने के लिए डिस्टेंस एजुकेशन बनाया गया है। वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग ऑनलाइन कोर्सेज, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ब्लेंडेड लर्निंग कंबाइनिंग ऑनलाइन एंड इन पर्सन इंस्ट्रक्शन। डिस्टेंस एजुकेशन के विभिन्न प्रकार के प्रारूप होते हैं। इसमें ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी होता है, प्रताचार्य पाठ्यक्रम भी होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है, मिश्रित शिक्षण भी होता है जिसमें कि ऑनलाइन और व्यक्तिगत निर्देश दोनों शामिल हों। टेक्नोलॉजी ड्राइवन relies heavily on technology for delivering course material, facilitating communication and conducting assessments. और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट की फीचर ये है कि ये प्रौद्योगिकी के द्वारा संचालित किया जाता है। मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड है और टेक्नोलॉजी से ही डिस्टेंस एजुकेशन पॉसिबल है। पाठ्यक्रम सामग्री वितरित करने या फिर संचार की सुविधा प्रदान करने या मूल्यांकन आयोजित करने के लिए भी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, इसलिए पूरी तरह से प्रौद्योगिकी पर ही निर्भर है। अब इसके हम कुछ बेनिफिट्स जान लेते हैं, फ़ायदे। अब जो लोग आप में से डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे होंगे तो उनको तो पता ही होंगे इनके फ़ायदे, तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, बट कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे मैंने दिए हैं, देख लीजिए एक बार। सबसे पहला है कन्वीनियंस, लर्न फ्रॉम होम और एनीवेयर विथ इंटरनेट एक्सेस। जाहिर सी बात है कि ये काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक होता है। सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन या इंटरनेट एक्सेस होने से आप घर पे भी पढ़ सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, स्टडी एट योर ओन पेस एंड शेड्यूल। अभी हमने डिस्कस किया था कि ये काफ़ी ज़्यादा लचीला होता है। लचीलापन का क्या मतलब है कि आप इसमें अपनी गति और अपनी अनुसूची यानी अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इट कैन बी मोर अफोर्डेबल दैन ट्रेडिशनल ऑन कैंपस प्रोग्राम्स। जाहिर सी बात है कि इसमें लागत उतनी ज़्यादा नहीं लगती, पैसे काफ़ी कम इसमें लगते हैं क्योंकि इसमें आपको रेगुलर ट्रैवल नहीं करना होता अपने स्कूल या कॉलेज तक। तो पारंपरिक जो ऑन कैंपस कार्यक्रम होते हैं उसकी तुलना में ये अधिक सस्ती होती है। एक्सेस टू अ वाइडर रेंज ऑफ कोर्सेज, एक्सेस कोर्सेज फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वाइड। पाठ्यक्रमों की विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच। कहने का मतलब ये है कि आप अगर कॉलेज या स्कूल में जाते हैं तो आप सिर्फ उस पर्टिकुलर कॉलेज या इंस्टीट्यूट का ही नॉलेज गेन कर रहे हैं, बट ओपन एजुकेशन में इंटरनेट के थ्रू आप दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का भी नॉलेज ले सकते हैं, या ऑनलाइन भी आप काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हैं। इम्प्रूव्ड वर्क लाइफ बैलेंस, ईजियर टू बैलेंस एजुकेशन विथ वर्क एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बेहतर कार्य जीवन संतुलन, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन की वजह से आप काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी शिक्षा भी पूरी कर सकते हैं। बेसिकली इसको डेवलप ही इसीलिए किया गया था क्योंकि पहले के टाइम पे कई लोग परिवार की जिम्मेदारी उठाने की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ देते थे, तो डिस्टेंस एजुकेशन ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, जिससे कि जो लोग काम करते हैं या जिनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां हैं वो भी अपनी एजुकेशन साथ में पूरी कर सकते हैं। अब बेनिफिट्स के बाद इसके चैलेंजेस जान लेते हैं। चुनौतियाँ, सेल्फ डिसिप्लिन, रिक्वायर स्ट्रॉन्ग सेल्फ मोटिवेशन एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। जाहिर सी बात है कि इसमें आत्म अनुशासन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब आप खुद से अकेले इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू पढ़ रहे होते हैं तो उसमें आपको मजबूत आत्म प्रेरणा और समय प्रबंध कौशल की ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें इधर उधर की चीज़ों में। टेक्निकल इश्यूज़, पोटेंशियल फॉर टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ विथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट कनेक्टिविटी। इसमें तकनीकी मुद्दे कई बार मुसीबत का काम करते हैं क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन अगर सही से नहीं पकड़ रहा तो आपके डिस्टेंस एजुकेशन में बाधा आ सकती है, या इसके अलावा टेक्नोलॉजी सही नहीं है, आपका फ़ोन ख़राब है या आपके पास फ़ोन नहीं है, तो ये सारी दिक्कतें भी होती हैं। अगला डिमेरिट है इसका सोशल आइसोलेशन, कैन समटाइम्स फील आइसोलेटेड फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर्स।
जाहिर सी बात है कि इसमें सामाजिक अलगाव है। जाहिर सी बात है कि डिस्टेंस एजुकेशन करने वाले लोग अन्य छात्रों से और जो प्रशिक्षक हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अलगाव में रहते हैं। उनसे ज़्यादा कांटेक्ट नहीं हो पाता और एक आइसोलेटेड वो अपना एजुकेशन सिस्टम बना लेते हैं। यानी समाज या फिर अपने सहपाठियों के साथ घुलने मिलने का मौका बहुत कम मिल पाता है। क्वालिटी वेरिएशन। क्वालिटी ऑफ ऑनलाइन प्रोग्राम्स कैन वेरी सिग्निफिकेंटली। ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि ऑनलाइन कार्यक्रम जो होते हैं उनकी गुणवत्ता में भी काफ़ी भिन्नता होती है। लैक ऑफ फेस टू फेस इंटरैक्शन मे लिमिट अपॉर्चुनिटीज फॉर इन पर्सन इंटरैक्शन एंड नेटवर्किंग। आमने सामने की बातचीत का अभाव, तो इसमें सामने सामने बैठकर बातचीत करना या अपने डाउट सॉल्व करना या किसी तरह का इंटरैक्शन करने का काफ़ी ज़्यादा अभाव हो जाता है, यानी कमी हो जाती है। हमें इंटरैक्शन की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती डिस्टेंस एजुकेशन में, क्योंकि हम बाकी क्लास या समाज से एकदम आइसोलेट होकर अपनी पढ़ाई अलग से कर रहे होते हैं। अब लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना यानी निष्कर्ष। डिस्टेंस एजुकेशन ऑफर्स अ वैल्यूएबल alternative to traditional on-campus education, providing flexibility, accessibility, and convenience for many learners. However, it's important to carefully research programs and choose one that aligns with your learning style and goals. दूरस्थ शिक्षा पारंपरिक ऑन कैंपस शिक्षा के लिए एक मूल्यवान विकल्प प्रदान करती है। यानी जो लोग ऑन कैंपस में जाकर नहीं पढ़ सकते, उनके लिए दूरस्थ शिक्षा बहुत ही लाभकारी है। तो जो कई शिक्षार्थियों के लिए लचीलापन, पहुंच और सुविधा भी प्रदान करती है। हालांकि डिस्टेंस एजुकेशन में जो आपको प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं इंटरनेट पे, उनका सावधानीपूर्वक शोध करना बहुत ज़रूरी है और उसमें से चुनना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी तकनीक या कौन सा प्रोग्राम आपके सीखने की शैली के अनुसार है और आपके लक्ष्यों के अनुरूप है। जैसे कि बीएड के लिए आपको एकदम एफर्ट्स परफेक्ट चैनल मिल गया। अब लास्ट टॉपिक है हमारा ओपन लर्निंग सिस्टम। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे इसका, यानी परिचय। ओपन लर्निंग सिस्टम्स इन एजुकेशन ऑफर अ फ्लेक्सिबल एंड एक्सेसिबल अप्रोच टू लर्निंग, ब्रेकिंग डाउन द ट्रेडिशनल बैरियर ऑफ टाइम, प्लेस एंड पेस। शिक्षा में ओपन लर्निंग सिस्टम सीखने के लिए एक लचीला और सुलभ दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जो समय, स्थान और गति की पारंपरिक बाधाओं को तोड़ते हैं। अब देखिए, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे डिस्टेंस लर्निंग और ओपन लर्निंग सिस्टम में, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। आपने डिस्टेंस लर्निंग के की फीचर्स देखे, अब एक बार आप ओपन लर्निंग सिस्टम का की फीचर जान लीजिए। फोकस ऑन लर्नर ऑटोनॉमी। ओपन लर्निंग प्रायोरिटाइजेज द लर्नर्स नीड्स एंड एम्पावर्स देम टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर एजुकेशन। शिक्षार्थी की स्वायत्तता पर ध्यान केंद्रित करता है ये। खुली शिक्षा शिक्षार्थी की ज़रूरतों को प्राथमिकता देता है, मतलब जैसा लर्नर का चॉइस है, जैसा उसका पेस है, उसके अकॉर्डिंग ही उसे सीखने में मदद करता है और पूरी छूट देता है और उन्हें अपनी शिक्षा पर नियंत्रण रखने की भी सशक्तता देता है। फ्लेक्सिबिलिटी। लर्नर्स कैन चूज व्हेन, वेयर एंड हाउ दे लर्न, ऑफन एट देयर ओन पेस। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा लचीलापन है। ये शिक्षार्थी को मौका देता है कि वो अपनी गति से चुन सके, अपने हिसाब से चुन सके कि उसे कब, कैसे और कहाँ पढ़ना है। डाइवर्स लर्निंग मेथड्स। It incorporates a variety of learning methods including online courses, self-study materials, workshops and face-to-face interactions. अब डिस्टेंस एजुकेशन के कंपैरिजन में ओपन लर्निंग सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी ऑफ आपको मेथड्स मिल जाएंगे सीखने के। इसमें विविध सीखने के तरीके होते हैं, जैसे कि इसमें ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी शामिल होता है, यानी ऑनलाइन भी आप कंटेंट लेके पढ़ सकते हैं। उसके अलावा स्व अध्ययन सामग्री, जैसे कि मॉक टेस्ट या पुराने साल के जो पेपर होते हैं, वो सब भी आप इसमें लगा सकते हैं। फिर कार्यशालाएं और आमने सामने की बातचीत भी इसमें शामिल होती है, यानी जैसे कि लाइव क्लासेस में आप अपने टीचर से क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, इंटरैक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह की सारी सुविधाएं इसमें मौजूद होती हैं, जबकि डिस्टेंस एजुकेशन में आपको मॉक टेस्ट या इंटरैक्शन वाला फैसिलिटी नहीं मिलता। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। ओपन लर्निंग leverages technology to deliver educational content, facilitate communication, and provide interactive learning experiences. प्रौद्योगिकी एकीकरण। ओपन लर्निंग जो शिक्षा है वो सामग्री देने के साथ साथ संचार की सुविधा भी प्रदान करती है और इंटरैक्टिव सीखने के अनुभव को भी प्रदान करती है। ओपन एक्सेस मिनिमाइजेस बैरियर्स टू एंट्री, मेकिंग एजुकेशन एक्सेसिबल टू अ वाइडर रेंज ऑफ लर्नर्स। जाहिर सी बात है कि इसमें ओपन एक्सेस है पूरा, जो चाहे जैसा भी चाहे वो इंसान इसमें प्रवेश ले सकता है। अब देखिए, डिस्टेंस एजुकेशन में क्या था कि आपको किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना होगा और उसके बाद आप दूर अपने घर पे कहीं रहकर भी
उस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ओपन लर्निंग सिस्टम में क्या है कि आपको कहीं भी एनरोल होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे चाहें जो चीज़ सीखना चाहे वो सीख सकते हैं। इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी आप ओपन लर्निंग सिस्टम में कर सकते हैं। ओपन लर्निंग सिस्टम में किसी तरह की बाउंडेशन या कोई कोर्स कंप्लीशन की बाउंडेशन नहीं होती। लर्नर सेंटर्ड emphasizes the active involvement of learners in the learning process. ओपन लर्निंग सिस्टम शिक्षार्थी के अनुकूल होता है। जैसा शिक्षार्थी चाहे उसी के हिसाब से वो इसमें पढ़ सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं होती। रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग वैल्यूज एंड एक्नॉलेजेस प्रायर नॉलेज एंड स्किल्स एक्वायर्ड थ्रू वेरियस एक्सपीरियंसेस। इसमें पूर्व सीखने की मान्यता भी है। कहने का मतलब यह है कि मूल्य और विभिन्न अनुभवों के माध्यम से अगर आपने कोई पूर्व ज्ञान प्राप्त किया है और या आपके पास कोई पहले से स्किल्स हैं, उनको भी इसमें स्वीकार किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक कोर्स कर लिया तो अब दूसरे कोर्स में इनरोल होने के लिए वो इनवैलिड हो जाएगा या किसी तरह की क्वालिफिकेशन लगती है। ऐसी कोई बाउंडेशन इसमें नहीं होती। आप फ्रीली जो कोर्स चाहें, जैसा कोर्स चाहें, आप ओपन लर्निंग सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। इसके कुछ बेनिफिट्स जान लेते हैं। आई थिंक ओवरऑल बेनिफिट्स तो आपको भी आइडिया लग ही गया होगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला, इंक्रीज्ड एक्सेसिबिलिटी मेक्स एजुकेशन अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स हु मे फेस जियोग्राफिकल, फाइनेंशियल और टाइम कंस्ट्रेंट्स। ये शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाती है। कहने का मतलब यह है कि उन व्यक्तियों के लिए भी ये शिक्षा उपलब्ध कराती है जो कि भौगोलिक यानी जिनका घर किसी काफ़ी डिस्टेंट लोकेशन पर हो, किसी पहाड़ी इलाके में हो या बहुत दूर रहते हों, तो उन तक भी एजुकेशन को पहुंचाती है। उसके अलावा जिनके पास पैसे की दिक्कत हो या फिर जिनके पास समय की कमी हो, तो ऐसे हर एक इंसान तक शिक्षा को ये पहुंचाती है। अगला है इम्प्रूव्ड लर्निंग आउटकम्स empowers learners to take ownership of their learning, leading to deeper understanding and better retention. बेहतर सीखने के परिणाम शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वामित्व लेने का अधिकार देता है ये, जिससे कि गहरी समझ और बेहतर प्रतिधारणा भी विकसित हो सकती है। Enhanced flexibility allows learners to balance their studies with other commitments such as work or family responsibilities. डिस्टेंस लर्निंग की तरह ही इसमें भी उन्नत लचीलापन होता है, जिससे कि शिक्षार्थी अपने काम या पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी संतुलित कर सकते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग फैसिलिटेट्स कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट थ्रू आउट एन इंडिविजुअल्स लाइफ। जैसे डिस्टेंस एजुकेशन में क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर एज में किसी कोर्स में एनरोल होना पड़ता है, लेकिन ओपन लर्निंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, जिस भी एज पे आप पढ़ना चाहें, कोई एडमिशन फीस या कुछ भी इसमें नहीं होता। सिंपली आप बस पढ़ते हैं इसमें। तो इसमें आप आजीवन पढ़ सकते हैं, आजीवन सीख सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन पर निरंतर सीखने और कौशल विकास की सुविधा ये प्रदान करता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स जान लेते हैं हम। एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन लर्निंग: ऑनलाइन कोर्सेज प्लेटफॉर्म्स लाइक कोर्सेरा, EDX, Udemy ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। जाहिर सी बात है कि इसमें ऑनलाइन पाठ्यक्रम होता है, जैसे कि कोर्सेरा हो गया, EDX हो गया, Udemy हो गया। इस तरह के पाठ्यक्रम ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं जिसमें कि आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, MOOC। फ्री ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल टू एनीवन विद एन इंटरनेट कनेक्शन। मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम, जिसको MOOC कहा जाता है, ये इंटरनेट कनेक्शन वाले हर एक व्यक्ति के लिए मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम होते हैं। ये जो भी एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूँ, ये सब आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, OER, फ्रीली एक्सेसिबल एजुकेशनल मटेरियल्स सच एज टेक्स्ट बुक्स, वीडियोज़ एंड सॉफ्टवेयर। इवन आपको ऑनलाइन कई सारे OER भी मिल जाएंगे, जैसे कि पाठ्य पुस्तकें, वीडियो या सॉफ्टवेयर, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, निःशुल्क होती हैं। इस तरह के एजुकेशनल मटेरियल भी आपको मिल जाते हैं ऑनलाइन। अब जान लेते हैं चैलेंजेस टू ओपन लर्निंग। मुक्त शिक्षण की चुनौतियाँ: मेंटेनिंग मोटिवेशन रिक्वायर सेल्फ डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन फ्रॉम लर्नर। जाहिर सी बात है, डिस्टेंस एजुकेशन में भी हमने देखा कि जब आप खुद और अकेले पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद पर नियंत्रण बनाए रखना, अपनी प्रेरणा को बनाए रखना। शिक्षार्थी से आत्म अनुशासन और प्रेरणा की आवश्यकता होती है। क्वालिटी कंट्रोल ensuring the quality and credibility of online learning materials can be challenging. इवन जो आपको ऑनलाइन कोर्सेज मिल रहे हैं उसकी गुणवत्ता पे भी नियंत्रण ज़रूरी है। ऑनलाइन शिक्षण सामग्री की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए और जो आपको जेन्युइनली अच्छी चीज़ें बताए। ऐसा ना हो कुछ भी कोर्स चल रहा है, कोई भी फालतू चीज़ उसमें पढ़ाई जा रही है, तो ये भी एक इसका चैलेंज या डिमेरिट है।
इसके बाद है टेक्निकल इश्यूज। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी कैन बी अ बैरियर फॉर सम लर्नर्स। तकनीकी मुद्दे, जाहिर सी बात है कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं सही है तो ये आपके लिए एक बड़ी दुविधा या चुनौती हो सकती है। फिर है सोशल इंटरैक्शन, रेप्लिकेटिंग द सोशल एंड कोलैबोरेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग कैन बी डिफिकल्ट। आप कितना भी कर लें तो ओपन लर्निंग सिस्टम में आप रियल क्लासरूम वाली वाइब नहीं ला सकते। कई बार होता है ना कि आप पढ़ने का आपका मन ना करे, लेकिन आप सामने वाले को पढ़ते देखते हैं तो आपको भी मोटिवेशन आ जाता है कि ये तो 3 घंटे या 12 घंटे से पढ़ रहा है, तो मैं क्यों अभी ना पढूं। तो वो वाली चीज़ यहाँ नहीं हो पाती है। यहाँ आपको अकेले ही पढ़ना होता है, अकेले ही खुद को मोटिवेट करना होता है। नाउ लास्ट टॉपिक हमारा कंक्लूजन, निष्कर्ष जानते हैं इसका। ओवरऑल अ ओपन लर्निंग सिस्टम ऑफर्स अ वैल्यूएबल अप्रोच टू एजुकेशन, मेकिंग इट मोर एक्सेसिबल, फ्लेक्सिबल एंड एंगेजिंग फॉर लर्नर्स ऑफ ऑल बैकग्राउंड्स। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये खुली शिक्षण प्रणाली शिक्षा के लिए मूल्यवान दृष्टिकोण प्रदान करती है, जो इसे सभी पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों के लिए अधिक सुलभ, लचीला और आकर्षक बनाती है। By embracing these innovative approaches, we can create a more inclusive and effective education system for the 21st century. और इन नवीन दृष्टिकोणों को अपनाकर, मतलब इन नए नए तरीकों को अपनाकर, हम 21वीं सदी के लिए अधिक समावेशी और प्रभावशाली शिक्षा को भी बना सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आप ज़्यादा इसको रट नहीं पा रहे हैं तो प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा और खुद से बना के आंसर्स लिख दीजिएगा। और हाँ, आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनकी डेट शीट मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के दे दीजिए, ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। आप लोगों के लिए उठ के सुबह से हेलो एवरीवन कर रही हूँ। परिवार सो रहा था मेरा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और अच्छे से पेपर देना। बाय बाय।